सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जलती हुई होली यानी कि 13 मार्च, जो आज आप होली के दिन होली का दहन है। कहीं पर 13 मार्च को होगा, कहीं पर 14 मार्च को होगा। आपके यदि यहाँ पर 13 मार्च को हो रहा है तो आप उस दिन करें, 14 मार्च को हो रहा है तो उस दिन करें, और फिर 15 मार्च के दिन रंगों का त्योहार मनाएं, एक दूसरे को कलर लगाएं। इस प्रकार से आपको उपाय करने हैं। कौन कौन से वो उपाय हैं जो आज आपको करने चाहिए होली का दहन के दिन? आपके परिवार की खुशियों के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के रोगों की मुक्ति के लिए, और आपके पूरे परिवार को प्रसन्न रखने के लिए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो सबसे पहला उपाय है वो है आपके परिवार की खुशियों के लिए। यदि परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, आप चाहते हैं कि पूरा परिवार खुश रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? गन्ना जो आता है, अब अभी के समय में गन्ना आपको मिल रहा होगा, तो गन्ने के जो आगे पत्ते वाले हिस्से होते हैं, ये जो पत्ते वाले हिस्से, इन पत्ते वाले हिस्से को आपको होली की अग्नि में प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि जलाना चाहिए। जब आप इनको होली की अग्नि में जलाओगे, तो इनको जलाने पे जो राख बनेगी, जो भस्म बनेगी, आपको उसको लेना है। अब उस राख और भस्म को लेकर, थोड़ी सी राख भस्म लेना और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को इसका सेवन कराना। एक चुटकी या एक चुटकी से भी बहुत कम भस्म सेवन करा देना घर के सभी परिवार के सदस्यों को। और इसके बाद में आपको आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के मस्तक पर एक गुलाल का टीका लगाना है। आपके घर परिवार में खुशियाँ बढ़ी रहेगी, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा। दूसरा जो उपाय है वो है व्यापार से, धन से संबंधित समस्याओं के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में धन की कमी हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, कर्जा बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जब आज आज शाम को होली का दहन करने जाओ, जैसे कि ये होलिका है, तो होली का दहन जब करने जाओगे, तो आपकी थाली में 2 हल्दी की गांठ, साथ में आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है। इसके साथ में लेने थोड़े से 1 और 2 रुपए के सिक्के, 1 या 2 सिक्के आप ले लेना, 2 सिक्के ज़रूर लेना, और साथ में लेना गेहूं की बाली। अब सबसे पहले तो आप जब होली के पास पहुँचो, होलिका के पास पहुँचो, तो इसकी विधि पूर्वक विधिवत पूजन कर लेना। पूजन करने के साथ ही जो आपकी थाली में सिक्के रखे हैं उनकी पूजा करना, जो गेहूं की बाली रखी है उनकी पूजा करना। उनकी पूजा कैसे करना? उन पे टीका लगा देना, ये रोली कुमकुम जो आप लेके गए हो उसका थोड़ा सा जल छींट देना। इसके बाद में जो गेहूं की बाली है उसमें से थोड़ी सी बाली लेना, और थोड़ी सी बाली के साथ में एक हल्दी की गांठ, उसको होलिका में डाल देना। यानी कि होली जलने से पहले जब आप पूजा करने जाओगे तो इसमें डाल देना, जो आपकी एक हल्दी की गांठ हो और साथ में जो गेहूं की बाली हो। इसके बाद में जो सिक्का हो 1 रुपए का या 2 रुपए का, जो सिक्का हो उस सिक्के को और उसके साथ ही गेहूं की बाली को और एक हल्दी की गांठ को अपने घर पर लेकर आना। घर पर लाकर सिक्के को, गेहूं को और हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर आपको आपके तिजोरी वाले स्थान पर, आपके व्यापार वाले स्थान पर रख देना। 1 साल तक आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या आ रही है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और कर्ज समाप्त होगा और व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। तीसरा उपाय, यदि आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, नौकरी जॉब पर आपको कोई तकलीफ हो रही है, नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक सूखा नारियल, नारियल का जो गोला आता है वो लेना होगा, सूखे नारियल का गोला लेना होगा। अब इस सूखे नारियल के गोले को लेकर, जैसे ये सूखा नारियल है, इसको ऊपर से काट दो। अब इसके अंदर आपको डालना है गुड़, और गुड़ के साथ डालने हैं कुछ अलसी के दाने। यदि आपको अलसी ना मिले तो अलसी का तेल ले आना थोड़ा सा, और अलसी का तेल ले आकर इसके बाद में इसका ढक्कन बंद कर देना, यानी कि ऊपर से इसके जो गुड़ का आपने ऊपर का हिस्सा काटा है उसको वापस रख देना, और फिर इसको होलिका के अंदर रख देना। आपके नौकरी या जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, दुख तकलीफ आ रही है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अगला जो उपाय है वो है आपके जीवन से दुखों को समाप्त करने के लिए। यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो होली है उसके अंदर आपको सबसे पहले तो होली
जलाने से पहले और प्रज्वलित होने से पहले उपले लेने हैं 5। कितने लेने हैं? 5 उपले, यानी कि जो गोबर के उपले डलते हैं होली में हम लगाते हैं वो लेने हैं। उन 5 उपलों की आपको माला बनानी है। माला बनाने के बाद में ये जो 5 उपलों की माला बनाओगे, इसको जब होली जलने से पहले उस होली में डाल देना। और इसके बाद जब होली जल जाए, जैसे कि ये होली है, तो होली जब जलना शुरू हो जाए तो इसकी तरफ अपने हाथ ले जाना, ताकि होली की गर्माहट से आपके हाथ में गर्माहट आए। और उस गर्माहट को आपको आपके नयनों पर लगाना है, आँखों पर लगाना है, और आँखों से होते हुए उन हाथों को कानों तक लेके जाना है। तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानी, जितनी भी तकलीफ, जितने भी दुःख चल रहा होगा, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि आपका कार्य सही से नहीं हो रहा, आप करने का पूरा प्रयास कर रहे हो, फिर भी आपका कार्य सही से नहीं हो रहा है, तो कार्य सही करने के लिए, यानी कि आप कोई कार्य करते हो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो आज होलिका के दिन आपको ये छोटा-सा उपाय करना है। क्या करना है? इसमें 1 मुट्ठी आपको लेने हैं काले तिल। क्या लेने हैं? 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। काले तिल लेकर 1 मुट्ठी आपके सर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज़ और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज़, यानी 6 बार घड़ी की दिशा में और 6 बार घड़ी की विपरीत दिशा में अपने सर पे से घुमा लेना, और घुमाकर उन सभी काले तिल को होलिका के अंदर डाल देना। आपका जो कार्य है वह धीरे-धीरे, आप जिस भी कार्य को करोगे वो एकदम परफेक्ट होगा, और जो आपसे गलतियाँ हो रही थी वो गलतियाँ होना बंद हो जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। अगला जो उपाय है वो कारोबार से जुड़ी व्याधियों को समाप्त करने के लिए है। कारोबार में यदि कोई व्याधि आ रही है तो आपको जो होली है उस होलिका की 5 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है होलिका की? 5। 5 परिक्रमा करोगे तो जैसे ही आप पहली परिक्रमा करोगे, पहली परिक्रमा पूर्ण हो तो उस होली में आपको डालने हैं मखाने। जो मखाने आते हैं ना, जिनकी खीर बनती है, वो डाल देने हैं। मखाने डाल देने थोड़े से, फिर दूसरी परिक्रमा करोगे, फिर थोड़े से मखाने, फिर तीसरी परिक्रमा, फिर थोड़े से मखाने, फिर चौथी परिक्रमा और फिर थोड़े से मखाने। इस प्रकार से मखाने डाल देना। आपके कारोबार की जितनी भी व्याधियाँ हैं वह सब समाप्त हो जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में अशांति है, घर में कोई तकलीफ़ है और घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए आपके घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में, कौन-सी दिशा में? दक्षिण-पूर्व। आप कहोगे दक्षिण-पूर्व दिशा कैसे होती है? तो जैसे आप ऊपर से देखोगे तो ये आपकी उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। तो दक्षिण-पूर्व दिशा ये वाली होगी। ये जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व दिशा होगी। वैसे तो आप आपके मोबाइल में कंपास में चेक कर लेना कि दक्षिण दिशा कौन सी है, ईस्ट वेस्ट कौन सी दिशा है, और उस हिसाब से दक्षिण पूर्व दिशा में क्या करना है? 21 उपले लेने हैं और 21 उपलों को जलाना है। जैसे होली जलती है वैसे ही जलाना है। 21 उपले लेने हैं, लेकिन इनको जलाने के लिए आपको कौन सी अग्नि चाहिए होगी? आपके आस-पास मोहल्ले में जब होली प्रज्वलित हो जाएगी, यानी होली जलेगी, उसमें से आपको थोड़ी-सी आग लेकर आनी है। अब वो उसमें लकड़ी जल रही हो या कोई कोयला हो, उसको लेकर आना है। उसको लाकर अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में इन 21 उपलों को जलाना है। यदि 21 उपलों का इंतजाम आप नहीं कर सकते तो एक उपले को 21 टुकड़ों में तोड़ दीजिए और फिर इसको प्रज्वलित कर लीजिए अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो घर परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं है, तो उनमें प्रेम लाने के लिए जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्य के सभी सदस्यों के बराबर का कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत ले लीजिए सभी के। अब आप कहोगे भैया ये कच्चा सूत क्या होता है? तो जो माताएं बहनें परिक्रमा करती है, परिक्रमा करते समय जो सूत काम में लेती है, जो डोरा काम में लेती है, वो कच्चा सूत कहलाता है। कच्चे सूत वाली फ़ोटो यदि हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो होता है ये है कच्चा सूत। तो इस कच्चे सूत को आपको लेना है। अब इस कच्चे सूत को लेकर आपको अपने घर परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई के बराबर नाप लेना है और उसके बाद में उन धागों को होलिका में डाल कर आ जाना है।
अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोग ना सताए, कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गेहूं की बाली लेनी है। गेहूं की बाली को लेकर इसको सेकना है होली में। जब आप होली में सेक दोगे तो सेकने के बाद में उसमें से एक गेहूं की बाली उस होली में डाल देना। उस होली में डालने के बाद में क्या करना, उस गेहूं की बाली में से गेहूं निकालना और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को वो गेहूं देना प्रसाद के रूप में खाने के लिए। जब प्रसाद के रूप में खाने के लिए दे दो और उसके बाद में यदि दाने फिर भी बच जाते हैं गेहूं की बाली में, तो आपको क्या करना है, गेहूं की बाली में यदि दाने पड़ी बच जाते हैं तो उन दानों को पक्षियों को डालना है। और पक्षियों में भी केवल पक्षियों को, कबूतरों को खाने के लिए जो दाना डाला जाता है, जिस स्थान पर डाला जाता है उस स्थान पर आपको नहीं डालना। केवल पक्षी, जिसमें चिड़िया हो गई, गौरैया हो गई, कोयल हो गई, कबूतर नहीं होगा, कौवा हो गया, इस प्रकार से। अब आपको अगले उपाय की तरफ लेके चलते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जीवन साथी, पति पत्नी में कोई संबंध विच्छेद हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम की कमी हो रही है, रिश्ते बेहतर बनाने के लिए पति और पत्नी दोनों को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक आटे का जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, लंबी बात लगाकर और इसमें सरसों का तेल डालकर। पति और पत्नी दोनों को 2 बात पति को प्रज्वलित करनी है और 2 बात पत्नी को प्रज्वलित करनी है। इसमें सरसों का तेल डालना, आटे का दीप बनाना और अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना। इसको दीप को प्रज्वलित करना प्रदोष काल में। प्रदोष काल में प्रज्वलित करने के बाद में 5 जौ या गेहूं के दाने ले लेना और 5 बताशे लेना। दोनों अपने हाथों से 5 ही 5 लेना, ज़्यादा मत लेना, और दोनों एक साथ वो 5 बताशे और 5 गेहूं को होली के अंदर आहुति देना। अंतिम उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। चाहे आपकी कामना कैसी भी हो, कोई भी हो, जो होली है उसके प्रज्वलित होने से पहले जब आप पूजा करने जाएं तो उस होली की 5 परिक्रमा करना और 5 परिक्रमा करके एक कलश जल वहीं पर समर्पित करना। एक कलश जल वहाँ समर्पित करना और उसके बाद में एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना। शिवलिंग पे समर्पित करना प्रदोष काल में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो कीजिए होली के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।